इस देश में एक आंदोलन शुरू किया अन्ना जी के नेतृत्व में। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर निकले। हमने एक ही मांग की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में सख्त कानून बनाओ। मंत्री हो या संतरी, कोई भी बेईमानी करता है उसका कॉलर पकड़ के उसको जेल में डालने का काम किया जाए। ऐसा सख्त कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन भाजपा वालों ने कहा भ्रष्टाचार तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेसियों ने कहा भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोले हम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना है तो संसद में आओ, विधानसभा में आओ, चुनाव लड़के दिखाओ, तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और 2013 के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाजपा वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, गरीबों का मजाक उड़ाते थे, कहते थे इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अरे ये आम आदमी वाले तो 4 आदमी हैं। उस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, दिल्ली में सरकार बनी। जब लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही थी, आपने अरविंद केजरीवाल का कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में झाड़ू लेकर भाजपा और कांग्रेस के ऊपर सफाई करने का काम किया। दूसरा चुनाव 2015 में हुआ। यही रामलीला के मैदान में नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने कहा केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, हमको वोट दे देना, केजरीवाल को जंगल में भेज देना। 2014 का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे। नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुक नहीं रहा था। रामलीला के मैदान में बोल गए ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, इसको जंगल में भेज देना। वैसे मैंने उसी दिन कहा था मोदी जी, मैंने उसी दिन कहा था भाजपाइयों, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो लोकसभा में जाता है, और जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है। तो दिल्ली की जनता ने 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी और बीजेपी वालों को 3 सीटें। आप लोगों ने, आम इंसान ने, दिल्ली के गरीब आदमी ने, नौजवान ने, माताओं बहनों ने अपने वोट की ताकत से मोदी जी को जवाब दिया। 67 सीट केजरीवाल को दी, आम आदमी पार्टी को दी, और 3 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया, जंगल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया। और कांग्रेसियों की कितनी सीट आई? कितनी आई? कितनी आई? मुझसे लोग कह रहे थे 2020 के चुनाव में कांग्रेसियों का क्या हुआ। मैंने कहा भाई कांग्रेस वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 15 में भी 0 थे, 20 में भी 0, दोनों बार 0 आए। फिर दोबारा चुनाव हुआ 20 में, तीसरी बार। पूरे दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। हम चुनाव में बिजली की बात करते थे, पानी की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, सड़कों की बात करते थे, आपके बच्चों की तरक्की की बात करते थे। भाजपा वाले हिंदू और मुसलमान करते थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे चुनाव में केजरीवाल कहते थे शिक्षा, वो कहते थे शाहीन बाग, वो कहते थे स्वास्थ्य, वो कहते थे शाहीन बाग, वो कहते थे पानी, वो कहते थे शाहीन बाग। तो हमारे अमित शाह जी दिन रात शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग, चल भाग, चल भाग।
कितनी सीटें आई आम आदमी पार्टी की? 62 सीटें आई, 62 सीटें, 62 सीटें आई। और अभी पंजाब में चुनाव लड़े हम लोग, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, पूरी पार्टी। और पंजाब में ऐसा झाड़ू आम आदमी ने चलाया, ऐसा झाड़ू आप लोगों ने चलाया। ये आपकी ताकत है, मैं बताना चाहता हूं। ये आम इंसान की ताकत है, मैं बताना चाहता हूं। 62 सीटें आई, 62 सीटें। और वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री को मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले एक कर्मचारी ने हराने का काम किया। यह है लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत। और इसलिए आपको मैं समझाने के लिए आया हूं, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, इस उपचुनाव में पूरे देश की जनता आपकी ओर देख रही है, पूरे दिल्ली की जनता आपके ओर देख रही है। राजेंद्र नगर का फैसला क्या होगा सब देखना चाहते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिसने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली सरकार दिल्ली में दी जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर देती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो आपको पानी मुफ्त देने का काम करती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों में बनाने का काम करती है, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम करती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गरीब बस्तियों पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे भाई शांत हो जाओ, आप ही आके बोल लो, मैं चला जाता हूं। साथियों, तो बुलडोजर चलाने वाले चाहिए आपके घर पे, जो बुलडोजर चलाने वाले चाहिए वो चाहिए क्या? चाहिए आपको? बुलडोजर वाले चाहिए क्या? आपके बच्चों को जो अच्छी स्कूल बना के देता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जो मोहल्ला क्लिनिक बना के देता है, 200 तरह की जांच फ्री कराता है, दवाएं मुफ्त देता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? 700 लीटर पानी मुफ्त और 20,000 लीटर पानी महीने का मुफ्त जो देता है उसका नाम क्या है? बुजुर्गों को 2 गुना 3 गुना पेंशन देता है उसका नाम क्या है? जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम करता है उसका नाम क्या है? और एक योजना केजरीवाल जी लेके आए, क्या नाम है उस योजना का? फरिश्ते योजना। क्या योजना है? फरिश्ते योजना में क्या लिखा है? अगर हमारे गरीब का बच्चा रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लोग छोड़ के भाग जाते थे। इसलिए छोड़ के भाग जाते थे कि उसके इलाज में 20 लाख खर्च होगा, 25 लाख खर्च होगा, 30 लाख खर्च होगा। अरे गरीब आदमी वो पैसा कहां से लेकर आएगा? अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता, आप उन एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों के लिए फरिश्ते बनो। रास्ते में किसी की दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मरीज मिल जाए, उसको उठाओ, अस्पताल में भर्ती कराओ। अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। ये काम हमने किया दिल्ली में, ये काम किया दिल्ली के अंदर। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूल एक ऐसे सरकारी स्कूल बने हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। और ऐसा क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने,
सरकारी स्कूलों को देखने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे होते थे, मकड़ी के जाले। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं और बच्चों की पढ़ाई बेहतरीन होती है। हमारे टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग लेके आते हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इंटर में 5 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। और जो केजरीवाल आपके लिए ये काम कर रहा है, उसके पीछे क्या कर रहे हैं भाजपा? आपके बेटे अरविंद केजरीवाल के पीछे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पीछे? कभी सीबीआई छोड़ देते हैं, कभी ईडी छोड़ देते हैं, कभी दिल्ली पुलिस छोड़ देते हैं। 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला। 34 विधायकों को किस लिए डाला? क्योंकि वो चाहते हैं ये सरकार न चलने पाए जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, ये सरकार न चलने पाए जो आपको बिजली फ्री देती है, ये सरकार न चलने पाए जो आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाती है, दवाएं मुफ्त देती है, इलाज मुफ्त देती है। वो आपके घर पे बुलडोजर चलाते हैं और पूरे राजेंद्र नगर में घूम घूम के भाजपाई कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया बुलडोजर चला देंगे। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने खड़ा होकर तुमसे लड़ने और तुम्हारे बुलडोजर को भगाने का काम करे। हमारे घरों की तरफ देखने की कोशिश मत करना, आंख उठाने की हिम्मत मत करना। एक एक कार्यकर्ता, माताएं, बहनें और हम सब मिलकर तुम्हारे बुलडोजर को यहां से भगाने का काम करेंगे। गरीब आदमी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, बेईमानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, गरीब पे बुलडोजर नहीं चलेगा। यह केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। बुलडोजर से डराते हो सबको, गरीब आदमी को दिन रात बुलडोजर से डराने का काम करते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चुनाव में पिछले चुनाव का जो अंतर है उसको 2 गुना करना है। भाजपाइयों की जमानत जब्त करा के यहां से भेज देना। करना है कि नहीं? जमानत जब्त करने के लिए तैयार हो? सब लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और इनसे होशियार रहना। अभी आपके बीच में आएंगे चुनाव में, हिंदू मुसलमान करने के लिए। काम तो कुछ किया नहीं, आपके लिए काम तो कुछ करते नहीं। भाटिया जी उम्मीदवार बने, उनका एक वीडियो में देख रहा था, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? एक दलित लड़के को गालियां दे के बात कर रहे थे, गालियां दे के बात कर रहे थे। आपको दलितों को गालियां देने वाला आदमी चाहिए क्या? दलितों को गालियां देने वाला आदमी विधायक चाहिए? दलितों को जो गाली दे वो विधायक चाहिए क्या? आप देख लेना, उसका वीडियो ऑडियो चल रहा है पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली, पूरे राजेंद्र नगर में घर घर पहुंच गया। आप लोग भी सुन लेना, गाली दे के बात करता है, गाली दे। ऐसा आदमी चाहिए? दलितों का सम्मान क्या होता है, पिछड़ों का सम्मान क्या होता है, शोषितों का सम्मान क्या होता है। 75 साल इस देश की आजादी के हो गए, बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन दिल्ली की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने फैसला लिया हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाएं। बताओ हिंदुस्तान की कोई सरकार, एक नाम बताओ जो बाबा साहब का संविधान पढ़ाने का फैसला लेता हो। यह फैसला दिल्ली की सरकार ने लिया, केजरीवाल की सरकार ने लिया। आपके उस बेटे को कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। आपकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू वालों को हे दृष्टि से देखने का काम ये भाजपा के लोग करते हैं, आपसे नफरत करते हैं। इसलिए याद रखना, आने वाली 23 तारीख को दुर्गेश पाठक जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके खाने झाड़ू पर
इतनी बटन दबा देना, इतनी बटन दबा देना कि भाजपाइयों की जमानत यहां से जब्त होनी चाहिए। दुर्गेश पाठक का जो बैलेट पेपर में नंबर क्या है, क्या नंबर है, क्या नंबर है? और इस चुनाव विधानसभा में, इस चुनाव में आपको कहां पहुंचाना है? उनको कहां पहुंचाना है? एक नंबर पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बैलेट पेपर जैसे ही देखना, जैसे ही आप ईवीएम की मशीन देखना, एक नंबर पे बटन दबा देना। आवाज क्या निकलेगी? पी। जब आवाज निकलेगी पी तो भाजपाइयों की हो जाएगी ची। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? है? उनकी ची कर देना भाई। अब मुझे किसी ने बताया आपके रेलवे की समस्या है कि नहीं है? है ना? मैं राज्यसभा का सांसद हूं, राज्यसभा का सांसद हूं, रेल मंत्री से मिलता हूं। उस सदन के अंदर केंद्र के सारे मंत्री बैठते हैं जिनको आपका काम करना है। आपके बीच में आके आपकी लड़ाई लड़के आपका रेलवे का काम, रास्ता वाला काम मैं करवाने का काम करूंगा। और आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं पार्लियामेंट में। लड़ता हूं नहीं लड़ता हूं? तो बस भरोसा रखना, दुर्गेश पाठक को यहां से जिता दो। एक ऐसा सच्चा ईमानदार, एक ऐसा बहादुर साथी जो 2011 से लगातार आम आदमी के लिए काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहा है, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। उस दुर्गेश पाठक को यहां से भारी मतों से आपको जिताना है और भाजपाइयों की जमानत जब्त करा दिया। देखो दुर्गेश पाठक जी आपके बीच में आ गए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैंने, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी संजय भाई ने बड़े संक्षेप में, बड़े विस्तार तरीके से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है हमारे राजेंद्र नगर के लिए उसके बारे में बताया। मेरे को भाषण देने नहीं आता जी, मैं तो बातें करता हूँ। मैं आपसे 2-3 विनती करने आया हूँ। साथियों, आज पूरी दिल्ली के अंदर आप चाहे कोई अरविंद केजरीवाल जी से नफरत भी करता हो, अगर उससे भी जाके थोड़ी देर आप बात करें तो एक बात तो वो जरूर कहता है जी केजरीवाल ने काम तो खूब किया। हमारे आज से 2015 में आप अपने दुश्मन के बच्चे को भी ये सलाह नहीं देते कि आप अपने को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। उस सरकारी स्कूल में ना कभी टीचर होता था, ना बिल्डिंग होती थी, ना कोई स्कूल होता था, ना पढ़ाई होता था। आप अपने खर्च का पैसा देके अपने बच्चे को पढ़ाते तो थे। 8-10 साल 12 साल पढ़ता था, फिर आपको लगता था कि आपके बेटे में ही कोई दिक्कत है, आपकी बेटी में ही कोई दिक्कत है, ये पढ़ नहीं पाए। दिक्कत बच्चे में नहीं थी, दिक्कत स्कूल में थी। मात्र 6 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे स्कूल बदले कि आज दिल्ली के 4.5 लाख बच्चों ने अपना नाम कटवाकर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जिस भी भगवान को मानते हो, बाबूजी, आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान को याद करना और मेरे एक प्रश्न का जवाब देना कि जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था कराई, जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के लिए इतनी शानदार शिक्षा की, उस अरविंद केजरीवाल को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस अरविंद केजरीवाल को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस अरविंद केजरीवाल को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
आज के 5 साल पहले किसी अस्पताल में आप चले जाते तो ना दवाई थी, ना डॉक्टर था, ना इलाज था। भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो, लेकिन अगर आज किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको अपना गहना बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की है, इलाज की व्यवस्था की है, दवाइयाँ फ्री की हुई हैं, सारी के सारे अस्पताल शानदार बना दिए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए इतने शानदार स्कूल बनाए, जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए इतने शानदार डॉक्टर रखे, आपकी सारी इलाज फ्री किया, सारी दवाइयाँ फ्री की, उस अरविंद केजरीवाल जी को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस अरविंद केजरीवाल जी को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे एक छोटी सी विनती और करने आया हूं। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आज पूरी दिल्ली में शानदार काम हो रहे हैं। दिल्ली के काम देखकर पंजाब के लोगों ने शानदार बहुमत दे दिया। अब तो दिल्ली में भी काम हो रहे हैं, पंजाब में भी काम हो रहे हैं। अपने को राजेंद्र नगर में वो सारे काम करवाने की नहीं करवाने, करवाने की नहीं करवाने, करवाने की नहीं करवाने, तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बटन दबेगी, बटन दबेगी, बटन दबेगी। 23 तारीख को झाड़ू का बटन दबाइएगा, अरविंद केजरीवाल जी के विधायक को जिताइएगा। मैं आपसे एक गारंटी लेता हूं, आपके छोटे बड़े जो भी काम होंगे उसको करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी गारंटी है। हमारी 80% समस्याएं लगभग खत्म हो गई हैं, कुछ कुछ समस्याएं बची हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या अपने इस रास्ते की है, मैं गारंटी लेता हूं ये रास्ता खुलवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सारी चीजें करवाएंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास मॉडल है उसको राजेंद्र नगर में भी लगातार चलते रहना। काम करवाने की गारंटी हम लेते हैं, चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी आप ले लो। भारत माता की।